कॉमन इमिटर एम्पलीफायर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। तो ये नॉर्मल कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर कलेक्टर है और इमिटर टर्मिनल कॉमन है। और इसके अलावा यहाँ पे बायसिंग के लिए 2 बैटरीज़ लगाई हुई है। जो ये वीबीबी है, ये इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देगा। ये वीसीसी है जो आउटपुट जंक्शन को या आउटपुट डायोड को रिवर्स बायस देगा। यहाँ पे अपन इनपुट सिग्नल लगाते हैं और यहाँ पर अपन को आउटपुट पोटेंशियल मिलता है। ये आईसी करंट आउटपुट करंट है और ये आईबी करंट इनपुट करंट है। 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगाए जाते हैं जो कि सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए लगाए जाते हैं। सपोज़ यहाँ पर जो सिग्नल अपन ने लिया है और हम चाहते हैं केवल एसी पार्ट ही अंदर जाए, तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल को तो अंदर भेज देता है और अगर उसमें कोई डीसी कंपोनेंट है तो उसको वो ब्लॉक कर देता है। सो अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाए जाते हैं। और ये जो दूसरा कैपेसिटर होता है, सपोज़ हमें आउटपुट वोल्टेज किसी दूसरे सर्किट पे चाहिए, तो उनको कपल करने के लिए यहाँ पे दूसरा सर्किट जोड़ने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि यहाँ से जो सिग्नल जाए उसका केवल वांटेड कंपोनेंट यानी कि एसी पार्ट ही आगे जाए। ये एच पैरामीटर के टर्म्स में इसका सर्किट डायग्राम है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कैसे इसको बनाते हैं। ये HIE है, यहाँ पर HRE V नोट है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट करंट है। यहाँ पर ये देखिए HO और H 1/HO। तो जब एच पैरामीटर मैंने डिराइव करवाए थे चैप्टर 1 के अंदर, अगर आप वहाँ देखेंगे तो H नोट जो है उसकी जो डायमेंशन आई है वो 1 अपॉन इम्पीडेंस की आई है। यानी कि ये प्रतिबाधा की डायमेंशन नहीं देता है, प्रतिबाधा की यूनिट नहीं देता है। ये 1/Z व्हिच इज़ एडमिटेंस, प्रवेश्यता, ये प्रवेश्यता की विमा देता है। सो हमने यहाँ पर सिंबल जो इसको डिनोट किया है एच को, वो हमने ऐसे बनाया है और हम जानते हैं कि ये किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। जबकि एच ओ हमारे पास पास क्या है, 1/Z में है। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो हमें यहाँ पर 1/H नोट करना पड़ेगा, क्योंकि 1/H नोट करेंगे तो उसकी विमा किसकी आएगी, Z के बराबर आएगी। और Z को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, प्रतिरोध वाले सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर सिंपल कभी बॉक्स लगा हुआ आप देखें तो उसको सिंपल एच नोट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बना देते हैं तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/H नोट। और अगर ऐसा भी नहीं लिखना चाहें तो आप 1/H नोट लिखिए, तो आपको उसके आगे ओम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/H नोट क्या है, Z की इक्वल, और Z की विमा क्या होती है, ओम। सो 1/H नोट लिखना है तो ओम लगाना है, और सिंपल एच नोट लिखना है तो उसका इनवर्स यानी MHO मो कर देना है। तो इसलिए आपको दोनों चीजें मिल सकती है। अब हम करते हैं करंट गेन की बात। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एआई की वैल्यू और सब चीज़ों की वैल्यू लिखवा रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन इमिटर की बात करेंगे, इसलिए जितने भी सिंबल हैं सब में हम आगे स्मॉल ई लगा देंगे और उस ई का मतलब होगा कॉमन इमिटर के लिए हम बात कर रहे हैं। सो एआई को रिप्लेस कर देंगे हम एआई से। I2 करंट जो होती है वो आउटपुट करंट होती है। कॉमन इमिटर के लिए आउटपुट करंट क्या होती है, IC। इनपुट करंट क्या होती है, IB। और ये 4 पैरामीटर है, इनको ऐसे डिनोट कर देंगे। सो एआई की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करवाई थी मैंने, ये आई थी। इसमें जहाँ-जहाँ पर हमें जो-जो चीज़ें चेंज करनी है वो देख लीजिए। HF की जगह आ जाएगा FE, HO की जगह आ जाएगा OE, सॉरी, OE आ जाएगा। और ZL की जगह, क्योंकि इस वाले सर्किट डायग्राम में हमने RL लगाया है Z इम्पीडेंस लोड रेजिस्टेंस की जगह, तो हम सिंपली ZL की जगह RL लिख देंगे। और ये होता है आउटपुट करंट, तो I2 की जगह IC आ जाएगा और इनपुट की जगह IB आ जाएगा। नॉर्मली जो वैल्यूज़ आती है HO इंटू RL की वैल्यू, वो 1 के कंपैरिजन में काफ़ी कम आती है, इसलिए हम इसको नियरली HFE के इक्वल मान सकते हैं। इसके बाद आती है वोल्टेज गेन की बात। तो वोल्टेज गेन को भी VE से रिप्रेजेंट कर देंगे। V2 अपॉन V1 होता है और उसका डेरिवेशन करवाया था मैंने, ये आया था। यहाँ पर HFE कर दिया, यहाँ HIE कर दिया और यहाँ पर RL कर दिया। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये भी नेग्लिजिबल मिलती है, तो रिमेनिंग पोर्शन को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, ये डिराइव करवाया है मैंने। अगेन ये जो टर्म आता है वो HI के कंपेरिजन में बहुत कम होता है H पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यूज रखने के बाद, तो हम इसको नियरली HIE के इक्वल मानते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था। अगर मान लीजिए सोर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो हमने सिग्नल अप्लाई किया है इनपुट पे, अगर उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो ये वैल्यू में ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा HIE अपॉन डेल्टा H। इसके बाद सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, जो वो वैल्यूज़ बहुत कम होती है उनको हटा ही देंगे सर्किट से। तो HRE और V नोट, एक्चुअल में जो HRE होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। इस वजह से वो जब V नोट से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और ये टर्म हमने कहाँ लगाया था, आपको ध्यान हो तो शुरुआती सर्किट में आप देखिए, ये रहा हमारा शुरुआती सर्किट, ये रहा। सो हम HIE को रहने देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको यहाँ से हटा देंगे तो इनपुट में केवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस आने के बाद
बाद वो हमने लगा दिया। इसके अलावा HOE भी नेग्लिजिबल होता है, तो हमने देखिए यहाँ पे वो भी हटा दिया। अब हमारे सिंप्लीफाइड जो वो पैरामीटर्स होंगे वो क्या बन जाएँगे, AIE की वैल्यू सेम रहेगी जो ऊपर हमको मिली थी। वोल्टेज गेन हमको ये मिला था, लेकिन इसके अंदर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये अपन को मिल जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस ये वाला एक्सप्रेशन था, तो ये वाला सेम चीज़ मिल रही है। सिंप्लीफाइड के बिना भी अपन को मिल रही है, क्योंकि अपन ने वहीं पर उनमें ये चीज़ें अप्लाई कर दी थी कि जो वैल्यू कम हो रही है अपन ने पहले ही 0 मान लिया था। तो सिंप्लीफाइड मॉडल में भी हमें सेम आंसर ही मिल रहा है। आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, तो आउटपुट के अंदर थोड़ा-सा चेंज होगा। देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। इस कंडीशन में आउटपुट करंट क्या होती है हमारे पास? IC होती है, और आउटपुट को हम V0 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इक्वेशन आती है H पैरामीटर की इक्वेशन से। H पैरामीटर की इक्वेशन पहली कौन-सी होती है? हमको पता है I1 प्लस HR, और यहाँ पे आता है हमारे पास V2, और ये आती है हमारे पास I2, और यहाँ पे आता है FI1OV2। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको लिखते हैं। अब कॉमन इमिटर के लिए I2 क्या हो गया? IC हो गया। HF की जगह HFE आ गया, और इनपुट करंट I1 की जगह क्या आ चुका है? IB। यहाँ पर HO है, और यहाँ पर V2 यानी आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? V0 से। तो ये इक्वेशन यहाँ से हमको मिली है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि जो इनपुट में सोर्स होता है, इनपुट का जो पोटेंशियल होता है, उसको 0 कर देते हैं। उसको 0 करते हैं। इसके अलावा जो आउटपुट लूप होता है, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है, उसी को वोल्टेज का सोर्स मान लिया जाता है, और ये सोर्स मानने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशो होता है, उसे आउटपुट इम्पीडेंस कहते हैं। सो ये चीज़ें आप अपन अप्लाई करते हैं। हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल में वैसे ही सिग्नल नहीं है। ये देखो, सिंप्लीफाइड मॉडल में हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे? VI को 0 मानेंगे। अगर हम VI को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर करंट कहाँ से आएगी? बिल्कुल भी आने का उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, कहाँ से करंट जनरेट होगी? तो IB भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये चीज़ अप्लाई करते हैं। अगर हम VI को 0 कर देते हैं, तो IB करंट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन में IB को 0 पुट कर देंगे, तो ये दोनों रिमेनिंग पार्ट बचे हैं, इनको यहाँ पे अपन ने लिख दिया। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट होगा वो क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, और यहाँ से ये जो रेशियो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 1/H0। मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाइड मॉडल में ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, यानी नियरली इक्वल टू 0 होता है। तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। ओके। पावर गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन को करंट गेन से मल्टीप्लाई कर दो। तो वोल्टेज गेन ऊपर अपन को मिला था HFE के इक्वल, और पावर गेन अपन को वोल्टेज गेन अपन को मिला था HFE RL अपॉन HIE, और करंट गेन अपन को मिला था HFE। तो यहाँ पर दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देख लेते हैं एक बार कहाँ पर मिला अपन को। ये देखो, करंट गेन अपन को मिला है HFE, और वोल्टेज गेन अपन को मिला है ये टर्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस टर्म है, लेकिन अपन ने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, तो अपन ने तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आता है देखो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल के अंदर क्या करते हैं? इस तरह का ये वर्जन होता है। सिंप्लीफाइड मॉडल ही बनाया है, बस यहाँ पर जो टर्म था उसको रिप्रेजेंट इससे किया है GMVBE से। अब GMVBE हमारे पास क्या है? देखो, RIE की वैल्यू होती है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ओके, इनपुट वोल्टेज को VI से रिप्रेजेंट किया है, इनपुट करंट हमारे पास इस कंडीशन में क्या है? IE। सो हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो किस-किस के बीच में होता है? बेस और इमीटर के बीच में होता है। तो VI को हम क्या लिख सकते हैं? VBE। ध्यान रहे, जो कॉमन टर्मिनल होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी इस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज होगा VBE, और आउटपुट वोल्टेज होगा VCE। हालाँकि ये मैंने H पैरामीटर की इक्वेशन में आपको डिटेल से बताया है। सो यहाँ पर ये रेशो जो आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा? HIE के। क्यों? क्योंकि RIE की वैल्यू अभी-अभी अपन ने निकाली है। अगर आप ऊपर देखें, ये देखिए, RIE की वैल्यू किसके इक्वल आई है? HIE के इक्वल आई है। तो ये वैल्यू अपन लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो AIE की वैल्यू क्या होती है? यानी कि ये क्या होता है? करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट है IB, और इसकी वैल्यू ऊपर अपन ने निकाली है, आप चेक कर लेना वीडियो बैक करके। HFE के इक्वल आया था। सो यहाँ पर अगर HIE और HFE का अपन रेशियो देखें ध्यान से, तो HFE क्या है? IC अपॉन IB, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी। और HIE किसके इक्वल आ रहा है? VBE अपॉन IB। तो IB से IB कैंसिल होके अपन को ये जो टर्म मिलता है, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें करंट तो आउटपुट की है,
और पोटेंशियल इनपुट का है, ठीक है? करंट दूसरे लूप की है, आउटपुट लूप की, और पोटेंशियल इनपुट लूप का है। सो इस टर्म को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस या फिर अंतरा चालकता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीएम से, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? एक तो आईसी अपॉन वीबीई और एक इसका ये वाला फॉर्मूला होता है एचएफई अपॉन आईबी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो आईसी की 2 वैल्यूज़ अपन को मिल सकती है। एक तो यहाँ से देखो, यहाँ से आईसी की वैल्यू क्या मिलेगी? जीएम इंटू वीबीई, तो जीएम इंटू वीबीई आ गया। और एक आईसी की वैल्यू अपन को यहाँ से मिलेगी, ये देखो आईसी की वैल्यू किसके इक्वल है? एचएफई को आईबी से मल्टीप्लाई कर दो, एचएफई को आईबी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये वैल्यू अपन को मिल रही है इस कंडीशन में। और आप देखो सिंप्लीफाइड मॉडल में हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल कहाँ गया? हाँ, ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एचएफई इंटू आईबी है, ओके। और हमने अभी अभी प्रूव कर दिया कि एच एफ ई अपॉन इंटू आई बी को हम क्या लिख सकते हैं? जीएम वीबीई। तो यहाँ देखो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? जीएम इंटू वीबीई। बाकी और कोई चेंज अपन को नहीं करना है। अब यहाँ पर करंट गेन क्या हो जाएगा? करंट गेन सेम वही है जो सिंप्लीफाइड मॉडल में मिला। वोल्टेज गेन हमको ये मिला था सिंप्लीफाइड मॉडल में, लेकिन हमें पता है कि एच एफ ई और एच आई ई के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? जीएम। तो ये हमारा वोल्टेज गेन हो जाएगा। और पावर गेन क्या होता है? करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पावर गेन आ जाएगा, जो कि सर्किट डायग्राम में भी हमने डिनोट किया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा पावर गेन। सो ये था कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के सारे पैरामीटर्स।